गुड इवनिंग दोस्तों, देव प्लस कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए आपके लिए प्रश्नावली 4.2 का 5वां क्वेश्चन। तो पहला 5वां क्वेश्चन है हमारा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। उसके आधार से कितनी कम है? 7 कम है। यदि उसका कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। देखो वह कैसे ज्ञात करेगी हम, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, माना कि त्रिभुज का आधार कितना है? x। इसके आधार से 7 कम है तो उसकी ऊंचाई कितनी हो गई? x माइनस 7। इसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है तो x माइनस 7 हमारे पास में ये हो गई। कारण इसका कितना हो गया? 13 हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हो रहा है। फिर आगे देखो, इसमें क्या दे रखा है। अब देखो, ये एक समकोण त्रिभुज बना रखा है इसमें, ठीक है। इसमें बड़ी भुजा 13 होती है, फिर ये इसका लंब हो गया और ये इसका आधार हो गया। मतलब ये ऊंचाई हो गई है और ये हमारा आधार हो गया है। तो इसके अंदर देखो क्या होगा। त्रिभुज ABC में 90 डिग्री होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है। तो इसमें पाइथागोरस परिमेय से इसको सोल्व करना पड़ता है आगे। तो देखो पाइथागोरस परिमेय से इसको आगे सोल्व करेंगे हम। तो इसमें बड़ी भुजा कारण होती है तो कारण का स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पे, कारण का स्क्वायर कर दिया तो AC का स्क्वायर हो गया, यहाँ AB का और यहाँ BC का। देखो इस प्रकार से हो गया। इधर दे रखा है ना, यहाँ AB का स्क्वायर हो गया और ये इसका स्क्वायर हो गया, आधार का, आधार BC का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास में हो गया। तो आगे चलते हैं। देखो तो इसमें x माइनस 7 का स्क्वायर और x का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। तो x माइनस 7 का तो पहली संख्या का स्क्वायर हो गया, -2 आ गया, -2 पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या रख दी, फिर 7 का स्क्वायर कर दिया और फिर दूसरी संख्या, ये लास्ट में x स्क्वायर बचा था ना x, उसका स्क्वायर कर दिया और 169 आ गए। 13 का स्क्वायर 169 आ गया। एक्स स्क्वायर 14x और 49, फिर इसमें एक्स स्क्वायर आ गया 169 हमने कर लिया। माइनस करोगे इसमें से तो कितने आ गए? 120 आ गए। और फिर इसमें से देखो आगे भी माइनस करना पड़ेगा अब हमें। अब देखो ये आ गया, फिर इसमें एक्स स्क्वायर 14x और माइनस का 120 बचेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसमें 2 कॉमन ले लो भाई, इसमें 2 कॉमन आ गया, इसमें 2 कॉमन आया तो इसमें कितना बच गया? माइनस का 7x और माइनस का इसमें 60 बच गया। 2 का भाग दोगे तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 7x और 60, इसमें 2 का भाग दिया तो 0। तो हमारे पास में ये आ गई। फिर ये हमारे पास में आ गई। तो आगे देखते हैं। चलो इस प्रकार से हमारे पास में आ गया। तो ये हमारे पास में आ गया, ये 2 आ गया। फिर इसमें टुकड़ा कैसे करोगे? 60 होता है, 60 का वही अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 30, फिर 2, फिर 15, फिर 3, फिर 5। तो 2 बार 2 2, फिर 3, फिर इंटू 5। अब इसमें गुणा करने पर कितने आने चाहिए? जोड़ने मतलब घटाने पर 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 7। तो 4 और 15 है ना। ये 15 में से 4 गए तो कितने बचते भाई? 15 में से 4 गए तो वो तो गड़बड़ हो गया। 15 में से 4 जाएंगे तो 11 बचेंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? फिर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब क्या करेंगे? इन तीनों को ले लेंगे। 3 को 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को इससे 12, 12 और 5, 12 में से 5 घटाओगे तो कितने आएंगे? 7 आएंगे। 7 आ रहा है, गुणा करने मतलब घटाने पर 7 आ रहा है। इनको इनसे गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से 3 से गुणा किया 12, तो 12 और 5 आया। 12 माइनस 5 7 हो गए। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो रहा है कि देखो, तो इसमें टुकड़े कितने हो गए? 12 और 5। तो माइनस के 12x हो गए और प्लस के 5x हो गए, और ये माइनस का 60 ऐसा कैसे आ गया? अब इसमें x कॉमन लिया तो x माइनस 12, और इसमें 5 कॉमन आया तो x माइनस 12। इसमें 5 कॉमन लेंगे तो इसमें 12 आ जाएगा। तो x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर
0 आ गया हमारा। फिर आगे चलते हैं। फिर इसमें लिखा रहेगा x प्लस 5 बराबर 0, तो माइनस का 5 आएगा। और x माइनस 12 बराबर 0, तो कितना आएगा, माइनस के 12 आ जाए। ऋणात्मक मान को निरस्त किया जाता है। क्यों भाई, यहाँ निरस्त क्यों किया गया? यहाँ निरस्त करने का एक ही कारण है कि इसके अंदर जो भुजा होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। तो इस ऋणात्मक मान को हमने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी भाई, आधार इसका कितना हो गया, 12 है। आधार इसका 12 हो गया और ऊंचाई इसकी 12 में से 7 करोगे तो 7 कम थी ना, तो 7 कम कर दो तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। और दो ही भुजा में पूछी थी, तीसरी 13 दे ही रखी है, कारण इसमें 13 दे रखा है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठवा। छठवा क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। एक बर्तन की जो निर्माण लागत है वो है जिस दिन जितने बर्तन बनाए गए उसके अनुसार इसमें ज़्यादा हो गए, है ना। बर्तनों की दुगने से 3 अधिक है, तो उसकी कुल निर्माण लागत कितनी हो गई, 90 रुपये। भाई 90 रुपये इन बर्तनों के बने टोटल। तो कुल निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमें बतानी है। तो देखो हमें क्या करना है, निर्मित बर्तनों की संख्या x मान ली, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है, उस दिन जितने बर्तन बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी थी, निर्मित जो बर्तन थे उनके दुगने से 3 अधिक है, तो दुगना कर दिया और फिर उसमें 3 जोड़ दिया। कुल बर्तनों की निर्माण लागत, कुल बर्तनों की निर्माण लागत मतलब कुल जितने बर्तन बने हैं उनकी निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपये है सभी की, है ना। सभी की 90 रुपये है, तो हमारे पास में क्या हो गया, अब इनको गुणा करोगे। भाई 1 रुपये में 5 पेन आते हैं, 5 रुपये में 4 पेन, मतलब ये पूछा है एक पेन का मूल्य हमें दे दिया 5 रुपये, तो 4 पेनों का मूल्य कितना होगा, तो 20 हम उन गुणा करेंगे। तो यहाँ भी इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा ही करना पड़ेगा। तो गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर यहाँ 3x बराबर 90, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 90 आ गया। अब देखो इसके टुकड़े कैसे करोगे, यही बात है ना, इसके टुकड़े कैसे करोगे, इसको और इसको गुणा करके करना पड़ेगा। तो कितना आया 180, फिर इसका टुकड़ा करो भाई 2, 90 आ गया, फिर 2, फिर कितना आएगा 45, फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3, फिर 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 3 का जाएगा, फिर 5 बार, फिर 5 बार 1, तो 2 बार 3 3 और 2 बार 2 2। तो इस प्रकार से हमारा आएगा 2 बार 2 2 और 3 और 3 और 5, इनको गुणा करते हुए बात है 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। अब हमें करना भाई इसका, ये 4 और ये ले लो भाई कर लिए, 4 3 12, 12 और 15, 12 और 15 कटाने पर कितने आने चाहिए 3, तो ये तो हो गए, इनको गुणा किया तो कितने हो गए 12, इनको गुणा किया तो कितने हो गए 15, इनको गुणा करेंगे तो वही आएगा, घटाएंगे तब कितना आएगा भाई, 3 आ रहा है ना, 3 का डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे, तो 3 हमारे पास में आ रहा है ना प्लस का, तो प्लस की संख्या को बड़ी कर दी और माइनस की संख्या को छोटी कर दी इस प्रकार से। तब इसमें कॉमन कितना आएगा भाई, एक्स कॉमन आ गया है, कितना आया, सॉरी एक्स नहीं है ये 2x कॉमन आएगा, सॉरी एक्स कॉमन आ गया ना, सॉरी एक्स कॉमन आया इसमें, तो इसमें एक्स बच गया, 2x बचेगा, एक्स चला गया, तो इसमें 15 एक्स थे तो एक्स बच गया, 15 ही बच गया सॉरी। फिर इसमें माइनस का 6 कॉमन आएगा, माइनस का 6 कॉमन आ गया, तो इसमें 2x प्लस 15, ये का ही बचेगा, माइनस का 6 कॉमन आ गया, तो x माइनस 6 और 2x प्लस 15, फिर ब्रैकेट को बंद कर दिया, फिर इस प्रकार से ये भी आ गया। फिर आगे देखो, फिर इसके अंदर क्या कर रखा है देखो ये हमारे पास में आ गया। अब आगे देखो x माइनस 6 इसके बराबर में क्या रखोगे 0,
और 2x प्लस 15 इसके बराबर में क्या रखोगे 0, तो इसके बराबर में प्लस का 6 आ गया और इसके बराबर में -15, फिर ये नीचे 2 चला जाएगा तो 15/2, तो ऋणात्मक मान को निरस्त किया जाता है, क्योंकि कोई भी बर्तनों की संख्या माइनस में थोड़ी होती है। बर्तनों की संख्या या बर्तनों का मूल्य कोई भी माइनस में नहीं होता, तो इस माइनस को निरस्त कर दिया गया है। फिर आगे तो 6 आ गया, तो 6 वाले मान को हम क्या करेंगे, वैलिड मानेंगे। 6 वाले मान को वैलिड मान लिया तो बर्तनों की संख्या कितनी हो गई 6, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत पूछी जाए। अभी यहाँ निर्माण लागत पूछी है, तो निर्माण लागत क्या हो गई भाई, 2 मतलब दुगने से 3 अधिक है, तो 2 हो गया, उसके साथ में 6 कर दिया, 2 को 6 से गुना कर दिया, 12, 12 में 3 जोड़ दिया, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो गई 15 रुपये। प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो गई 15 रुपये, और निर्माण कितने किए गए बर्तन, 6 बर्तन निर्माण किए गए। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और हमारे चैनल पर यदि फर्स्ट बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।